Dear students of Government Boys High School Chogal, Assalamu alaikum. I am your English teacher in 10th class English subject. Today I am going to explain you about the character of Natalia. So please pay your attention. Dear students, first of all I will read it and then I will make explain what kind of role Natalia played. Natalia is 25 years old but is still a maid. She lives with her father Chiboko. She is a good housekeeper, hardworking, and not bad looking. Being virgin, she is quite desperate to tie the knot and jumps to accept Lomo's proposal without hesitation. Natalia is not reserved. She is quite talkative by nature. She has also a quick-tempered nature, so she immediately starts to fight with her neighbor. Lomo over a piece of land. When her father informs her that Lomo had to come with the intention of proposing to her, she forgets the fight and pleads her father to call him back. She begins to wait over her best chance of getting married. When Lomo returns, she is coy for a moment but again gets an argument with him, this time over their respective pet dogs. When Lomo faints, she cries her father to fetch a doctor. When Lomo comes to senses, she proclaims that she is willing to marry him, thus showing her presence of mind. She will definitely dominate her husband when they get married. She is quite assertive and always feels that she is correct in an argument. Dear students, now I will make explain this character sketch of Natalia. नटालिया 25 साल की हैं, ठीक है। अभी तक नटालिया ने शादी नहीं की है और उसका वो जो फादर है उसका नाम चबूको है। नटालिया बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। वो घर का काम काज अंजाम देती है अभी, चूंकि लेकिन वो खुद भी इस कश्मकश में है, इस कोशिश में है कि उसकी शादी किसी से हो जाए। और जब जो हमेशा इनकी लड़ाई रहती थी हमसायों के साथ, जिसका नाम था लोमो, उनके साथ कौन सी लड़ाई रहती थी? एक पीस ऑफ लैंड था। जैसे कि मैंने यहाँ पे पढ़ा था, एक्सेप्ट लोमोस प्रपोज विदाउट हेजिटेशन। नटालिया इज नॉट रिजर्व्ड, she is quite talkative by nature. She is also quick tempered, so she immediately starts to fight with her neighbor Lomo over a piece of land. एक जमीन का टुकड़ा था, हमसाया जो उनका था, नेबर था लोमो, तो उस पर लड़ाई थी इनकी रहती थी। खुद कैसी थी नटालिया? नटालिया का मिजाज जो था वो क्विक टेम्पर्ड था, या याद रखिए वो छोटी मोटी बातों पे भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर लेती थी। क्विक टेम्पर्ड थी, बहुत तेज मिजाज था नटालिया का, और नटालिया रिजर्व्ड नहीं थी, ये बात भी आप याद रखिए। रिजर्व्ड मीन्स वो कम बातें नहीं करती थी, वो ज़्यादा बातें करती थी। जो ज़्यादा बातें करता है उसको हम टॉकेटिव बोलते हैं, इसलिए यहाँ मैंने लिखा है शी इज़ क्वाइट टॉकेटिव। नटालिया इज़ नॉट रिजर्व्ड, शी इज़ क्वाइट टॉकेटिव बाय नेचर। वो पहले से ही है, बचपन से ही। तो इधर से इसका क्विक टेम्पर्ड भी है, मिजाज भी बहुत तेज़ है, यानी कि छोटी मोटी मामूली सी बातों पे भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर लेती है। सो शी इमीडिएटली स्टार्ट्स टू फाइट विद हर नेबर, इसलिए हमसाया जो इसका था, नेबर जो था हमसाया लोमो, उसके साथ ज़मीन पर हमेशा झगड़ा रहता था। अब लोमो ने क्या सोचा? उसने सोचा चलो भाई, लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है मुझे इसके साथ, क्यों ना मैं उसको प्रपोज करूं। तो उसने अपना प्रपोजल भेजा इसके फादर के पास, नटालिया के फादर के पास अपना प्रपोजल भेजा। प्रपोजल मीन्स कि उसने ये प्रपोजल भेजा, ये पैगाम भेजा कि मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। क्योंकि जब ये लोमो जो कि जब नटालिया ने यह सुना कि ये शादी मुझसे करना चाहता है, तो इसने फौरन हाँ कर दी और कहा चलो ये भी तो ठीक है। तो इसने अपने बाप को कहा ये तो और भी अच्छी बात है कि आप उसे बुलाइए,
शादी के लिए। तो अब उसका वेट किया जा रहा है ताकि इसकी शादी हो जाए। When लोमो रिटर्न शी इज कॉय, जब लोमो इनके घर आता है ये बिल्कुल इस तरह से जैसे कि ये कुछ भी जानती भी नहीं है, इनोसेंट। शी इज कॉय, वो शाई, कॉय मीनस वो शाई, अपने आप को इनोसेंट, वो आंखें नीचे करके बिल्कुल इस तरह से अपने आप को पेश करती है जैसे कि ये बिल्कुल अच्छी मिजाज की है, इस तरह से। या ऐसे उसको फील करा देती है हस्बैंड, उसके हस्बैंड को, जो होने वाला हस्बैंड है, कि मैं बिल्कुल आप आराम से रहूंगी, कोई झगड़ा आपके साथ नहीं करूंगी आगे। बट अगेन गेट्स एन आर्ग्यूमेंट विद हिम दिस टाइम, लेकिन पता नहीं अभी 5 मिनट में उसका पूरा वो बिगड़ जाता है, क्योंकि ये क्विक टेम्पर्ड है, इसका मिजाज ही ऐसा है। इसने पेट डॉग्स देखे इसके साथ, जो हम पेट डॉग्स मीनस ऐसे कुत्ते जो पाले जाते हैं बड़े बड़े घरों में, बहुत सारे घरों में पाले जाते हैं। जब इसकी नज़र इन कुत्तों पर पड़ जाती है, हो सकता है उसके साथ जो लोमो हो, उसके साथ कुत्ता हो, पेट डॉग साथ में हो, तो इस पर वो चिढ़ जाती है और उस गुस्सा आ जाता है उससे, और बहस हो जाती है, आर्ग्यूमेंट करती रहती है, करना शुरू कर देती है। व्हेन लोमो फेंट्स, अब लोमो फेंट हो गया, वो थोड़ा सा बेहस हो गया। फेंट मीन्स वो कॉन्शियस में नहीं रहा, अनकॉन्शियस हो गया थोड़ी देर के लिए। शी क्राइज, लेकिन इसी देर क्या होता है कि वो चिल्लाती है। कौन चिल्लाती है? नटालिया अपने फादर को कहती है कि जल्दी से डॉक्टर को बुला लाओ, ताकि ये देखें कि इसको क्या हो गया है, ये फेंट क्यों हो गया है, इसका इलाज करो। व्हेन लोमो कम्स टू सेंसेस, उसके बाद जब लोमो सेंसेस में आ जाता है, होश में आ जाता है थोड़ी देर के बाद, शी प्रोक्लेम्स दैट शी इज विलिंग टू मैरी हिम, द शोइंग हर प्रेजेंस ऑफ माइंड। वो उससे ये बावर कराती है कि मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप घबराइए मत, बिल्कुल मैं रेडी हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर जो उसका मिजाज है वो तो बिल्कुल डिफरेंट है, नेचर उसका डिफरेंट है, वो क्विक टेम्पर्ड है, और ऊपर से वो रिजर्व्ड भी नहीं है, वो टॉकेटिव भी है। जो लोमो का मिजाज है वो इससे बिल्कुल परे है, बिल्कुल हटके है। शी विल डेफिनेटली डोमिनेट हर हस्बैंड व्हेन दे गेट मैरिड। अब ये अपने आप में अंदर सोचती रहती है कि जब मैं इससे शादी करूंगी तो मैं उसको डोमिनेट करूंगी, यानी कि जो कुछ भी मैं कहूंगी, जो कुछ भी मेरे दिल का इरादा है शादी करने के बाद भी, तो वो मैं इसके ऊपर थोपूंगी, यानी कि सब कुछ मेरा चलना चाहिए शादी के बाद भी। शी इज क्वाइट असर्टिव एंड ऑलवेज फील दैट शी इज करेक्ट इन आर्ग्यूमेंट। इसका ये नेचर भी हमेशा रहता है कि जो भी बात करती है ये कॉन्फिडेंट रहती है उस बात में। नटालिया हमेशा कॉन्फिडेंट रहती है कि नहीं, मैं जो भी कहती हूँ करती हूँ, ये मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सही करती हूँ। इसका मतलब है कि किसी की बात ये नहीं सुनती है, क्योंकि नेचर ही इसका ऐसा है। एंड फील्स दैट शी इज करेक्ट इन एन आर्ग्यूमेंट, जब भी इसका बहस किसी से भी होता है तो ये खुद ही अपने आप में सोचती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, सही कर रही हूँ। तो बच्चों, ये था आज का जो कैरेक्टर स्केच ऑफ नटालिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी आया था आपके एग्जाम में। प्लीज़ आप ऐसे कीजिए, आप अपनी कॉपी पे उतार लीजिए इसको, और फिर इसको फिर से आप याद कर लीजिए। ये था आज का लेसन। तो इसी के साथ ये इंग्लिश क्लास ख़त्म होता है। थैंक यू।